क्या सुबह रोज उठते ही आपकी आवाज भारी लगती है या गला शाम होते होते बैठ जाता है? तो इसे इग्नोर मत करें। अगर आपकी आवाज बैठ रही है या आपकी आवाज भारी हो रही है, फूट रही है या आवाज आपकी थक जाती है बोलते वक्त, लगता है कि अब बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है बोलने में, ये नॉर्मल नहीं है। हमें इसके लिए समझना है और डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के सिम्टम्स को मेडिकल टर्म में हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, जिसमें हमारी नॉर्मल आवाज चेंज हो जाती है। वो नॉर्मल नहीं है, कुछ बदल के है, जिसके लिए हमें आसपास के लोग टोकते भी हैं कि आपकी आवाज थकी है, बैठी है, चेंज हो गई है। इसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। मैं डॉक्टर रिंकी रश्मि, चक्रवर्ती आई हॉस्पिटल ENT सेंटर, गोसाईगंज और नीलमत्था ब्रांच से हूँ। आज हम जानते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के बारे में। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के बहुत सारे कारण होते हैं जो आज हम जानेंगे। ज़्यादातर इसमें होता है कि हम अपने आवाज़ को का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हैं, हमारी स्पीच बहुत तेज है, या हम बहुत लगातार बिना रुके बोल रहे हैं। कुछ प्रोफेशन ही ऐसा होता है जिसमें बोलना पड़ता है, जैसे कि कोई वकील हो या किसी का ऐसा बोलने वाला बिजनेस हो जिसमें उसको बोलना है, या कोई फेरी लगा रहा है जिसमें उसे चिल्लाना ही पड़ेगा। वकील हो, टीचर हो, प्रोफेशनल्स होते हैं, इसीलिए इस तरह के प्रोफेशन में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है। दूसरा कारण है कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज है, जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही हो, इसके लिए इससे भी होता है। एसिड रिफ्लक्स जब पेट में होगा तो ऊपर की ओर आता है और वोकल कॉर्ड को इरिटेट करता है। तीसरा कारण है हमारा एडिक्शन, जैसे जिसमें ज़्यादातर कॉमन है स्मोकिंग या अल्कोहल ड्रिंकिंग, इसकी वजह से होता है। कोई एलर्जन के कांटेक्ट में कोई बहुत ज़्यादा देर तक रह रहा है, पॉल्यूशन हो, थ्रोट की उसको एलर्जी बार बार हो रही हो, इन सब कारणों से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये हफ्ते 10 दिन तक है तो हम मान सकते हैं कि हमें कोल्ड हुआ है या कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो वो सबसाइड कर जाएगा। अगर नॉर्मली सबसाइड कर गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 हफ्ते तक भी हमारा आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, हमें बार बार दिक्कत हो रही है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना। हमें किसी ENT डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वोकल कॉर्ड के एरिया को हम खुद नहीं देख सकते आईने में कि हमें क्या परेशानी है, वो नीचे की ओर होता है। ये ENT डॉक्टर जब इंडोस्कोपी करेंगे तभी वो वोकल कॉर्ड और उसके आसपास के एरिया को देख पाएंगे कि हमें क्या परेशानी है, और उसका डायग्नोसिस बना के तब उसी हिसाब से इसका इलाज होता है। हमने सिम्टम्स के बारे में तो बात कर ली। जब डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है और देखता है कि इसमें कारण क्या है। प्रोफेशन की वजह से हो रहा है, या उनके एडिक्शन की वजह से हो रहा है, या उनका रूटीन सही नहीं है, वो बहुत लेट नाइट खाना खा रहे हैं, बहुत लेट सो रहे हैं, जिससे उनको एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये सब चीज़ जब डॉक्टर देखेगा तब वो बता पाता है कि आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं और आप तब उससे निजात पाएंगे। इसमें कुछ मेडिसिन वगैरह भी चलती है, एंटी एलर्जिक है, आपका एंटीऑक्सीडेंट है, जरूरत पड़ने पे एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देते हैं, नेजल ड्रॉप है, वार्म सलाइन गार्गल्स है, ये सब डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो हमें आराम मिलता है। हम लोग मरीज को ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी तली भुनी चीज़ें ना खाएं, वोकल अब्यूज ना हो, आप आवाज़ का सही इस्तेमाल करें और आवाज़ धीमी रखें, लगातार नहीं बोले, और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। जितना पानी का इंटेक होगा हमारा गला मॉइस्चर होगा और आवाज़ हमारी ठीक रहेगी। तो दोस्तों, अगर किसी जानने वालों को या घर में तरह की समस्याएं हैं तो मैंने जो प्रिकॉशंस बताए, पहले तो आप उसको फॉलो करें, वॉइस रेस्ट करें और बाकी प्रिकॉशंस जो मैंने बताए वो करें, और तब भी आराम नहीं हो तो आप मुझे दिखा सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी चक्रवर्ती आई हॉस्पिटल ENT सेंटर, गोसाईगंज में और नीलमत्था ब्रांच पे। अगर आप ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सेव करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।